प्रजापति सुन लिए भैया, प्रजापति सुन लीजिए भैया। इतनी चंचल चरित्रवान वो श्रवण कुमार की पत्नी कह रही है, प्रजापति भैया, प्रजापति सुन लिए भैया, प्रजापति और बनाए दे मोको एक हड़िया, बनाए दे मोको एक मेरे लिए कैसी हड़िया बना करके तैयार कर, कैसी जिसके अंदर पेट 2 होने चाहिए और मुंह 1 होना चाहिए, जिसके अंदर पेट 2 हो और मुंह 1 होना चाहिए। अरे पेट बाके बनाइए, अरे मुंह जाको 1 बनाइए, बोली प्रजापति से कबा। प्रजापति के पास जाकर के वो श्रवण कुमार की पत्नी कहने लगी कि भैया मेरे लिए एक ऐसी हड़िया बना दे जिसके पेट 2 होने चाहिए और मुंह 1 होना चाहिए। कुमारों के तो हाथ की बात है, मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, उन्होंने ऐसा ही किया, उसके अंदर पेट 2 बनाए, 1 मुंह बनाया और हड़िया बना करके तैयार कर दी और वही श्रवण कुमार की पत्नी को दे दी। जब श्रवण कुमार की पत्नी हड़िया लेकर के आई है और उसी में अपने लिए स्वादिष्ट अच्छा भोजन बनाती है और अपने सास ससुर के लिए जितने अपने लिए अच्छे बनाती है उससे बेकार, उससे ज्यादा बेकार और अपने सास ससुर को बनाती है। ऐसा बताया जाता है अपने लिए अगर खीर बनाती है तो फिर अपने सास ससुर के लिए क्या बनाती है, अपने लिए दूध डाल करके चावल डाल करके खीर बनाएगी तो उनके लिए मठा में चावल डाल करके बनाएगी, इसे क्या बोलते हैं, खट्टा महेरी। और अपने लिए अगर अच्छा हलवा बनाती है, एक साइड में हलवा बनाती है काय का, सूजी का, तो दूसरी साइड में क्या बनाती है, लपसी, सास ससुर के लिए। काफी दिन व्यतीत हो गए ये देखते देखते उद्यालक और चंद्रकला के लिए, तो एक दिन अंत में आकर के कहा, बेटा हमने बहुत दिन से खीर नहीं खाई, खीर खाने का बड़ा मन कर रहा है। कहा खीर खाने का मन कर रहा है, मेरे घर में तो हर हफ्ते खीर बनती है, तुम कह रही हो खीर खाने का मन कर रहा है। तो आजकल के बच्चे होते ना, आजकल के श्रवण, तो इस बात पर भरोसा करते कि एक ही बर्तन में भोजन बन रहा है, खुद खीर खा रहे हैं, दूसरे ये कहें उसी बर्तन में खाने वाले कि हमने खीर नहीं खाई है, तो भरोसा कोई नहीं करेगा। लेकिन श्रवण कहने लगा, मेरी माँ कभी झूठ नहीं बोल सकती। क्यों? क्योंकि मेरी माँ जब मैं छोटा था अगर बिस्तर को भी गीला कर देता था तो मुझे बिस्तर से सूखी तरफ सुला देती थी और गीले में खुद सो जाती थी। वो माँ मुझसे झूठ क्यों बोलेगी? एक दिन वही आ गया जब अपने लिए खीर बनाई है, दूसरी साइड में खट्टा महेरी बनी है। भैया सुनने वाली बात है, आपका मनोरंजन तो होगा ही, थोड़ी सी देर की बात है, आप जो कहोगे वही सुनाऊं, ना तो कहना। क्या हुआ, खीर बनी, खट्टा महेरी उसी हड़िया में बनी। आज श्रवण कुमार की पत्नी ने अपने लिए और अपने पति के लिए खीर परोस ली और दूसरी साइड से उसी हड़िया में से खट्टा महेरी दे दी। आज श्रवण ने धोखे से दोनों थालियों को बदल लिया। जब दोनों थाली बदल ली, क्या हुआ, जैसे चम्मच से मुंह में निवाला देना चाहते हैं, आज समझ गए कि तूने मेरे पास मेरे साथ इतना बड़ा मेरे माँ बाप को धोखा दिया है, मैं तेरे पास 1 मिनट भी नहीं रुक सकता। पहले की श्रवण अपने माँ बाप की खातिर अपनी पत्नी को छोड़ देते थे,
लेकिन आज के श्रवण पत्नी की खातिर माँ बाप को ऐसी चाल चल रही है। मॉडर्न जमाना है और बेव क्या करें, उन्हों पे बड़ी परेशानी है, वो कितकी सुने। आज कल अगर जिसकी शादी होकर के आई हो और बच्चा हमारी तरह सूख सूख के छुआरो हैरो हो, सूख सूख के हाथी हैरो हो ना गुरुजी छुआरो है, तो अगर वहां से पूछी जाए, एक जगह हमने पूछी जा भैया अल्लाह काय को सूख रहो, बोलो गुरुजी शादी है। शादी बड़ी बर्बादी है। क्या हुआ? श्रवण ने कहा तूने मेरे माँ बाप को इतना बड़ा धोखा दिया, मैं तेरे पास 1 मिनट भी नहीं रह सकता, 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। और दोनों अंधी अंधे माँ बाप के लिए कंधे पर एक कांवर बनाई, कंधे पर रख करके और तीर्थ यात्रा करने के लिए ले चला, तीर्थ यात्रा कराने के लिए लेकर के जा रहा है। और कहां पहुंचा? सरयू नदी के तट पर, जहां अयोध्या की नगरी है और अयोध्या के राजा दशरथ सरयू का पहरा दे रहे हैं। बड़ी सोचने वाली सुंदर कथा है।